क्या आप सभी के बच्चे भी इसी तरह के नखरे करते हैं जिस तरह से मेरी बेटी करती है और जिस तरह से रोने लगती है अपनी कंघी के टाइम में? हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू मायराज व्लॉग। तो आज है संडे का दिन और सुबह-सुबह जो है रूटीन शुरू हो चुकी थी। घर के काम करने के बाद जो था मैंने मायरा को नहला लिया था सुबह और ठंडी बहुत ज़्यादा है तो हीटर मैंने लगा के ही रखा था ताकि उसको ठंड ना लगे। आज आपको थोड़ा शोर ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि काम करने वाले एकदम से पास में लगे हुए हैं। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा होगा तो प्लीज़ उसके लिए आप सभी से माफ़ी माँगूँगी मैं। सिम्या को सॉक्सी दिलवाने से पहले मैंने उसके नेल्स कट कर लिए थे और स्वरित को चिढ़ा रही थी सिम्या कि तेरे भी काटेंगे मम्मा, और वो मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं कटवाऊँगा, मुझे नहीं काटने हैं। तो सुबह-सुबह से ही अगर बच्चों को फ्रेश कर दिया जाए तो फिर वो ठीक रहता है। और मायरा आज कहीं जाने वाली भी है। मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ जाने वाली है। वो आज अपनी दादी के साथ कहीं जाने वाली है घूमने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊँगी आगे। पहले वीडियो की शुरुआत अच्छे से कर ली जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको अपने घर का मिनी होम टूर देने वाली हूँ। जी हाँ, बहुत से लोग मुझे बोलते रहते हैं पर्सनली भी कि अपना घर दिखाइए। तो मैं पहले से ही बोलती आ रही हूँ कि अभी टाइम है घर दिखाने में, बहुत सारा काम बाकी है, फिनिशिंग बाकी है, घर की सेटिंग का काम है, सफाइयों का काम है। थोड़ी बहुत सफाई तो ख़ैर बीच में चल रही है, बट जो डीप क्लीनिंग होती है उसमें तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। लेकिन फिर भी मैंने आप सभी की बात रखते हुए, आपकी बात को मानते हुए थोड़ा-सा जितना भी अभी बना है मैं उतना दिखाऊँगी। बढ़िया तो आपको पता है बाद में ही दिखा पाऊँगी, लेकिन जितना हुआ है उतना आपके साथ ज़रूर आज शेयर करने वाली हूँ। सभी ने वीडियो के साथ बने रहना है। आजकल मुझे जो है लाइक्स कम हो गए हैं, वीडियोज़ में कमेंट्स भी कम हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी कहाँ चले गए हो प्लीज़ बताइए। व्यूज़ भी मेरे गिरते जा रहे हैं जिसका मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। फ्रेंड्स प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। और मायरा को रेडी करने के बाद मैं पहुंची थी फिर किचन में क्योंकि दिन का खाना भी बनाने का काम था। आज मैंने सुबह-सुबह ही दाल बना कर रखी थी। क्योंकि मैंने सोचा था कि दाल सुबह अगर मैंने बॉईल कर ली, तो तड़का लगाने में जल्दी हो जाएगी और खाना खाने के टाइम तक मेरा खाना रेडी भी हो जाएगा। आज मैंने उड़द की दाल, जो काली दाल होती है, वो बनाई है, जो कि हमारे घर में सभी को बड़ी ज़्यादा पसंद है। तो वो दाल बनाई गई थी। आज मैंने दाल जो है वो चूल्हे में रखी थी बनने के लिए। 12 साढ़े 12 बजे तक जो थी दाल बिल्कुल रेडी हो गई थी और फिर उसका तड़का लगाने का काम ही मुझे बाकी था। और यहाँ पर मैं जो थी टमाटर, प्याज़ और साथ में लहसुन को कट कर रही थी। और त्वरित इस समय मम्मी के साथ था बाहर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं और आपको मेरे घर में कौन-कौन सा मेंबर्स अच्छा लगता है, किन-किन की एक्टिविटीज़ ज़्यादा पसंद है, वो भी बताना है। और आपके यहाँ पर ठंडी कैसी चल रही है? ठंडी बढ़ रही है या नहीं? हमारे यहाँ तो बारिश ना होने की वजह से बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है और ठंडी भी बड़ी ज़्यादा है। अगर ठंडी कम होने की बात होती तो अगर बारिश हो जाती तो मेबी थोड़ी ठंडी जो थी कम हो जानी थी। बट ऐसा भी नहीं हो रहा है, बारिश ना होने की वजह से भी बड़ी सारा लोग बीमार पड़ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। ठंडी में काम करने वाले लोगों को भी दिक्कत आ जाती है क्योंकि आजकल आप सभी को पता है सुबह भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उठने में खुद को भी। और वो भी बेचारे अपने घर से निकलते हैं काम के लिए और शाम को आजकल 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो ये है कि काम करने वालों को भी दिक्कत है और सभी घर वालों को भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। तो आज जो आप सभी बताइए आप लोगों को किस-किस को हाँ, ब्लैक दाल कहूँ या उड़द की दाल पसंद है खाने में? हमारे यहाँ तो मक्की की रोटी के साथ भी खाते हैं, अपनी-अपनी पसंद से। और मैं और मम्मी तो मक्की की रोटी के साथ भी ज़्यादा पसंद करते हैं और शाम को देखते हैं आज मैंने रोटियां भी बनानी हैं। अगर बनाऊंगी तो आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी। और दाल को मैंने यहाँ पर तड़का लगाना शुरू कर दिया था और साथ में एक तरफ थे चावल भी डाल दिए थे क्योंकि खाना जल्दी बनाना था मुझे, क्योंकि मम्मी और सिम्या जा रहे थे दीदी के घर, मतलब मेरी ननद के घर। दीदी का कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, तो जिसके चलते मम्मी वैसे हॉस्पिटल में तो जाकर आए थे, लेकिन घर में
नहीं गए थे मिलने के लिए और अपने घर में भी काम चला है जिसकी वजह से नहीं जाना हो रहा था। तो आज फिर मम्मी ने प्लान बनाया था संडे के दिन में, क्योंकि पीछे मम्मी की भी कुछ दिनों तक तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब वो भी ठीक हैं, तो बोल रही थी कि मैं जाकर आती हूँ, फिर आगे नहीं टाइम लगने वाला है, तो सेकंड टाइम में ही जाएँगे 2 बजे के बाद। तो मैंने जो है वो खाना जल्दी से बनाना था ताकि वो दोनों दोनों नहीं तीनों, सिम्या, भैया और मम्मी तीनों जाएँगे, तो वो खाना खाकर जाएँ। और इसीलिए जल्दी से खाना रेडी करना था और खाना बनाने के बाद जो था मुझे फिर सिम्या को भी तैयार करना था जाने के लिए, क्योंकि वो तो हर किसी के साथ जाने के लिए तैयार है। तो फिर मम्मी ने उसको मज़ाक में कहा था कि तू भी चल, तो उसको एक बार बोलने से ही वो तैयार हो गई थी जाने के लिए। तो फिर मैंने जल्दी से तड़का लगा दिया था, तो ये देखिए जी मेरी यहाँ पर दाल रेडी हो गई थी। अब इसको को थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए यहीं पे छोड़ दूँगी, तब तक मेरे चावल भी रेडी हो जाएँगे। तो खाना-वाना खाने के बाद फिर मम्मी और सिम्या बस घर से निकलने ही वाले थे और यहाँ पर भैया का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो जो थे ऊपर काम वालों को काम बताने के लिए गए हुए थे और मैं और स्वरित आए थे बाहर इनको बाय करने के लिए। लेकिन स्वरित जो था मम्मी को बार-बार तंग कर रहा था कि मुझे लॉलीपॉप या चॉकलेट माँग रहा था वो बार-बार। तो मम्मी उसको बोल रहे थे कि नहीं है मेरे पास, लेकिन वो नहीं मान रहा था और पर्स बोला था चेक करवाओ अपना। तो फिर मम्मी ने ना चाहते हुए भी उनको एक-एक टॉफ़ी दे दी थी और इतना मीठा खाते हैं बच्चे लेकिन बिल्कुल भी नहीं मानते। और स्वरित जो है जैसे-जैसे बड़ा होता जा रहा है उसकी ज़िद जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो मम्मी ने भी हर टाइम अपने पर्स में थोड़ा बहुत इनके लिए डाला ही होता है, मतलब खाने-पीने का सामान। जब भी मम्मी अपनी अलमीरा ओपन करते हैं तो फिर दोनों पहुँच जाते हैं पास में और फिर चीज़ें माँगना शुरू कर देते हैं। मम्मी जो थे वो शाम के टाइम जा रहे थे और मैंने उनके लिए उनसे कुछ सब्जियाँ वग़ैरह मँगाई थी, साग वग़ैरह खाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में साग तो सभी को पसंद रहता है और मुझे भी काफ़ी दिन हो गए थे खाए हुए। तो मैंने कहा अगर मम्मी अच्छा-सा मिले तो आप ज़रूर आते हुए लेकर आना। आज सुबह-सुबह कपड़े धोए थे बड़े सारे मम्मी ने, तो वो शाम का टाइम हो गया था निकालने के लिए। यहाँ पर मैंने रील्स के लिए थोड़ा-सा अपना शूट चेंज किया था। सभी से आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे इंस्टा पर भी फ़ॉलो कीजिए, कश्यप रज्जू के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है। वहाँ पर जाइए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मुझे फ़ॉलो कीजिए। तो सभी कपड़ों को उठाते हैं और घर नीचे चल के कपड़े भी चेंज करते हैं, क्योंकि काम वालों को अब चाय बनाने का भी टाइम हो गया था। हमारे लैंटर में बड़ी अच्छी धूप लगती है, लेकिन ये है कि 3 बजे के बाद फिर हवा चलना शुरू हो जाती है ठंडी। और आज फिर भी धूप निकली तो थी, पिछले दिन तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी। आज धूप में थोड़ी देर बैठने का मज़ा भी आया था। हमने यहाँ पर गद्दा भी लगा के रखा था बैठने के लिए। तो चलिए जी अब आपको थोड़ी-सी घर की सैर कराई जाए। ये देखिए ऊपर वाले फ्लोर पे पीवीसी की जो फिटिंग है वो हो चुकी है, साथ में लाइटिंग की भी फिटिंग लग चुकी है चारों तरफ से। यहाँ से लेकर आगे वाले बरामदे तक जो है हमारे चारों तरफ में ये पीवीसी की जो फिटिंग्स होती है, वो हम लोगों ने करवाई है। लाइटिंग का काम भी फिनिश हो गया है। उसके बाद थोड़ा-सा आपको हॉल का नज़ारा दिखाती हूँ। हमारे नीचे वाले हॉल में भी टाइल्स जो है वो डल गई हैं, सिर्फ़ साइड के कॉर्नर ही बाकी हैं। कुछ इस तरह से अब हमारा हॉल लगने लगा है। ऊपर वाली जाने के लिए सीढ़ियाँ भी रेडी हैं, बस उनको ग्रिल्स वग़ैरह और शीशे जो हैं वो फिट होना बाकी हैं। काम वाले बेचारे लगे रहते हैं, लेकिन ठंडी की वजह से वो भी थोड़ा मतलब आराम से करते हैं काम। पूरे हॉल में जो है वो टाइल्स हमारी डल गई हैं। गंदगी आपको लग रही होगी, लेकिन आपको पता है सफाई में अभी टाइम लगने वाला है। ऊपर उस दिन हम लोगों ने जो झूमर लिया है वो भी लगा दिया गया है, वो देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये भी लगा दिया है। साथ-साथ में और ऊपर भी टाइल्स की जो फिटिंग का काम था, वो हमारे वर्कर कर रहे थे। थोड़ा-सा आपको बाहर से भी दिखाती हूँ, ये आगे की तरफ भी पीवीसी की लाइटिंग और पीवीसी की फिटिंग हो चुकी है। कुछ सजाने का सामान मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन मंगवाया था, वो भी झूमर सा छोटा-सा झूमर है लाइटिंग वाला, वो उन्होंने लगवा लिया था लाइट वाले लड़कों से ही। लाइट की फिटिंग भले ही हो गई है, लेकिन अभी लाइट्स पूरी तरह से चलना शुरू नहीं हुई है, ये देखिए आपको मैंने दिखाई ज़ूम करके। तो ये जब पूरी फिटिंग हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊँगी जलाकर भी शाम के टाइम का, और इस तरह से हमारा घर बाहर से अब दिखने लगा है। और पेंट वाले भी अब आने वाले हैं 1-2 दिन में, उसके बाद देखते हैं फिर पेंट होकर इसका लुक कैसा लगता है और आपको मेरा घर कैसा लगा, मतलब पसंद आता है या नहीं। अभी तो ख़ैर काम है, अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा
और बताइएगा कुछ कमी पेशी हो तो। और उसके बाद शाम के टाइम फिर मैं यहाँ पर लिम्का पी रही हूँ क्योंकि मम्मी लाए थे। तो कभी-कभी गरम-गरम खाने की वज़ह से थोड़ी गर्मी फ़ील होती है तो कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह हम लोग पी लेते हैं। शाम को मैंने थोड़ी-सी सब्ज़ी बनाई थी साथ में चपाती, और दिन की दाल तो आपको पता है मैंने बनाई ही थी, दाल भी हो जाएगी, तो ये 2-3 चीज़ें पहले से ही थी। उसके बाद जी मैं पूछी पहुँची रूम में, सॉरी यहाँ पर मायरा मेरी सबसे पहले सोई थी। स्वरित जो था वाइप्स निकाल के अपने फेस कर रहा था क्लीन। उसी वक़्त मम्मी रूम में आई और उन्होंने बोला कि चल मुझे किसी कर दे, मैं सोने के लिए जा रही हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहा था। वो बोल रहा था नहीं पहले मुझे चॉकलेट दो। तो इसी का इसका बस यही है कि इसको खाने की चीज़ें दो, तभी ये सभी को प्यार करता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का व्लॉग जो शेयर किया। प्लीज़ बताइएगा आपको मेरा मिनी होम टूर कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और बहुत से अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आपको आगे मिलने वाले हैं। तब तक वेट कीजिए और साथ में बने रहें। और आप सभी को मैं कल के व्लॉग में, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी नाइट को मैंने क्रीम बनाई थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। नाइट क्रीम बनाई थी, मतलब अभी विंटर है तो इस तरह की क्रीम लगानी चाहिए फेस में, तो मैंने तो फेस में लगा ली थी और मैं गई थी अब सोने के लिए। तो अब करती हूँ आपको बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पर बड़ा सा मुझे पिंपल हो गया है। तो चलिए जी, अब आपको करती हूँ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और प्लीज़ 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 वीडियोस वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चे भी सो गए थे और हस्बैंड भी सो गए थे, तो मैं भी आपको करती हूँ बाय, अब चलते हैं सोने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ बताइएगा आपको मेरा होम कैसा लगा। बाय बाय एंड टेक केयर।